कि भाई मनुष्य के रूप में हम आए हैं, कलयुग में इसकी जरूरत पड़ेगी। किसी के घर का क्रूर परिवार है, जो परिवार यहीं पर हमको सुख नहीं दे रहा है, तो मरने के बाद आपको कौन सा आशीर्वाद देगा बताइए आप। तो उसको तो शांत करने के लिए थोड़ा थोड़ा करते रहिए तो शांत रहेगा वो। भैया आप शांत रहिए, भोजन मिल गया तो शांत रहेगा। मेरे पुत्र बधु, मेरा पुत्र, मेरा पौत्र, मेरा पत्नी जो भी है हमारे लिए कुछ तो किया, मेरा इतना बड़ा परिवार है मेरे लिए कुछ नहीं करेगा तो श्रापित ही होगा। जिसके छोटे मोटे बर्तन खटकते हैं ना घर में, जो खनकते हैं, तो समझ लो ये पितृदोष ही है और बाकी कुछ नहीं है। देवता की पूजा से बढ़ करके पितरों पूर्वजों को मानो, अपने पूर्वज को मानिए। 4 परिवार है, अगर एक छोटा बन जाता है और दूसरा अगर तेज होता है तो बड़ा छोटा बन जाए तो उसके घर का कल्याण हो जाता है और उसकी नैया पार हो जाती तो धीरे धीरे चल जाती है, 2-4 पुश्त तो निकल ही जाती है। पर आजकल तो हम क्या कहें, शादी होने के पहले ये हो जाए कि सास भी ना हो, ससुर भी नहीं रहे, परिवार ही नहीं चाह रही हैं लड़कियां। और ये हमारी आपकी गलती है, बाकी किसी की नहीं। गलती हमारी आपकी है। जैसा हम संस्कार अपने बच्चों को देंगे वैसे ही हमें परिवार मिलेगा। बच्चियों को सिखाइए, परिवार बहुत जरूरी है। परिवार को पालने के लिए बहुत कष्ट उठाया जाता है। जब परिवार, हम इतने बड़भागी हों, हम तो ये चाहते हैं भगवान मेरे सिर पर किसी का हाथ हो, कोई दुख हो तो मेरे सिर पर हाथ रख करके पूछे, बेटा बेटी क्या है, बेटा क्या कष्ट है आपको, क्या है पुत्र आपको क्या कष्ट है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिसके सिर पर बड़ों का हाथ है, माता पिता का हाथ है, अपने जेठ जेठानी का हाथ है। परिवार सही, वो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे तो जितने बड़े थे चले गए, पर हम तो अपने माता रानी को ही सब कुछ मान लेते हैं, अपने पंडित जी को मान लेते हैं। सब मुझे पूरा पूर्ण रूप से विश्वास, सब आशीर्वाद देते हैं मुझे। हमें तो लगता है कि एकदम उनका सिर पर हाथ है। मुझे अपने भक्तों से भी, बड़े बूढ़ों से मैं बात तालाब कर लेती, भाई ये काम करूं या नहीं करूं, अच्छा है या नहीं। तो अपने बड़ों का हाथ होना चाहिए सबके ऊपर, ऐसा काम करो। भगवान सबको सद्बुद्धि दे कि सब लोग ऐसे चलते रहें। और जिंदगी का भरोसा नहीं है किसी को, चलते चलते क्या हो जाता है आप लोग नहीं जान सकते। और चलते चलते भगवान बहुत कुछ दे देते हैं और समय खराब हो जाता है तो ले भी जल्दी ले लेते हैं। तो भगवान नहीं लेते, लोग भगवान को दुखी देते हैं, भगवान को कष्ट देते हैं, भगवान से बोलते हैं आप मुझे बहुत दुख दिया, आपके द्वारा हमको हो गया। अरे हमारा कर्म खराब है तब हमारा कष्ट मिल रहा, भगवान क्यों देंगे भाई। आपके भाग्य में अगर लिखा है धन, आपके भाग्य में सुख लिखा है तो वो चल के आपके पास आएगा। ये तो प्रभु जी की देन नहीं है, ये तुम्हारे कर्म का देन है। ये आपका कर्म है, आप में लिखा है तो मिलेगा आपको। उसको कोई नहीं छीन पाएगा, चाहे कितना दुश्मन बन जाए छीनने वाले, आपको सुख मिलेगा। तो इसलिए परिवार रिश्तेदार सब अपने कर्म से, अपने भाग्य से मिलते हैं।